ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की जो इंदिरा एकादशी है, इस एकादशी के व्रत की कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, पितरों की कृपा बरसती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, और उस एकादशी के दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, उस एकादशी के व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे कृपा करके बताइए। भगवान कहने लगे कि यह एकादशी पितरों को उद्धार करने वाली है। जिनके पितर अधोगति को जाते हैं, उनको जो है मुक्ति देने वाली एकादशी है। इसकी कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के करने का फल मिलता है। बड़े बड़े यज्ञ करने का पुण्य इस एकादशी के व्रत की कथा को सुनने मात्र से मिलता है। प्राचीन काल की बात है। सतयुग में एक समय महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। वे राजा बड़ा प्रतापी था। सुख पूर्वक अपने राज्य में रह करके अपना राज्य चला रहा था। एक समय आकाश मार्ग से होते हुए नारद ऋषि उसकी सभा में आ पहुंचे। सभा में पहुंचे हुए नारद ऋषि को देख करके आसन से खड़े होकर के राजा ने नमस्कार किया, ऋषि की पूजा अर्चना की, आसन दे करके बैठाया। नारद जी ने राजा से पूछा कि आपके राज्य में सब कुशल मंगल है। राजा कहने लगा कि आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, बहुत ही आनंद है। और इस तरह से जब उसने कहा तो नारद जी कहने लगे कि मैं एक समय घूमते हुए ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक से मैं यमलोक में गया। तो मैं वहां यमलोक में जब गया तो तुम्हारे पिता को मैंने वहां यमलोक में देखा। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कोई व्रत मेरे से भंग हो गया, जीवन में मुझसे कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, उस कारण मैं इस यमलोक में आकर के पड़ा हूं। इस तरह से तुम्हारे पिता के वचनों को सुन करके मैंने उनसे प्रश्न किया कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या करूं। तो कहने लगे कि हे देव ऋषि, आप मेरे पुत्र के पास जाइए, पुत्र के पास जाकर के कहना कि मेरा एकादशी का व्रत खंडित हो गया। जिस पाप के कारण मैं नरक भोग रहा हूं, यमलोक में वास कर रहा हूं, अगर मेरा पुत्र जो इंदिरा एकादशी आती है, आश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उस इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे लिए कर देगा तो उससे जो है मेरी सदगति हो जाएगी। तुम्हारे पिता ने इस तरह से जो है तुम्हारे लिए संदेश भिजवाया है। नारद जी से ऐसे वचन सुनने के बाद राजा ने कहा कि मुझे इसकी विधि बताइए, मैं जरूर करूंगा अपने पिता के निमित्त। नारद जी ने उसकी सारी विधि बताई। कहा कि प्रातः काल के समय में उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के 10वीं के दिन ही एक समय भोजन करना, भूमि पर शयन करना और पिंडदान करना अपने पितरों के निमित्त। और एकादशी के दिन प्रातः काल के समय उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के उस दिन भी भगवान शालिग्राम के आगे पितरों के निमित्त जो है पिंडदान करना और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को भोजन देना, स्वयं जो है एकादशी का व्रत करना। और इस तरह से एकादशी का व्रत रख लेना और गंध पुष्प नैवेद्य इत्यादि मिला करके पिंड बना करके वो पिंड को जो है गौ को खिला देना, पिंडदान कर देना। और ब्राह्मण को अगले दिन प्रातः काल के समय में भोजन देने के पश्चात ही फिर स्वयं व्रत को पारण करना। इस तरह से अगर आप अपने पिता के निमित्त इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो उनका जो है स्वर्ग में वास होगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी के कथन अनुसार राजा ने जिस विधि से नारद जी ने बताया, उस विधि से राजा ने जो है एकादशी का, इंदिरा एकादशी का व्रत किया। और उस व्रत के पुण्य प्रताप से खुद भी किया, परिवार से भी करवाया, दास दासियों से भी करवाया, सभी ने इस एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के पुण्य को जो है अपने पिता के लिए अर्पण कर दिया। पिता जो है विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चले गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी एकादशी के पुण्य प्रताप से। पिता को तो स्वर्ग में वास मिल गया और राजा जो है
बहुत समय तक राज करने के पश्चात भगवान की कृपा से स्वर्गलोक को चला गया। भगवान कहते हैं कि ये इंदिरा एकादशी का महत्व तो बहुत बड़ा महत्व है। ये इंदिरा एकादशी मुक्ति को देने वाली है। इस एकादशी के व्रत को करने से जिनके पितर अधोगति में प्राप्त हो वे जो है सदगति को प्राप्त हो जाएंगे। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उनके पितरों को तो सदगति मिलती है, उनके पितर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो व्रत करता है व्रत करने वाले को भी जीवन भर सुख मिलता है, मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में वास मिलता है। और इस एकादशी महात्म की कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः। एकादशी के दिन इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। एकादशी महात्म की जय हो।